हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं मोंटी कुमार एम के क्लासेस से आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं भारत के भूगोल में जो है मैंने कुछ बच्चों का ऑफलाइन क्लास में जो है टेस्ट लिया था। और वो टेस्ट जो लिया था मैंने भारत की नदियों का टेस्ट लिया था। और बच्चों, उसमें जो है ना टोटल जो क्वेश्चन थे मैंने दिए थे, टेस्ट में दिए थे पूरे 75 क्वेश्चन दिए थे भारत की नदियों में से। और उसमें सबसे हाईएस्ट जो नंबर आए हैं वो आए हैं 56। एक रविंद्र नाम का लड़का है, उसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। तो आज जो है हम भारत की नदियों के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन पे जो है ना बात करेंगे। और बच्चों, जो ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, इससे कुछ भी एग्ज़ाम में बाहर नहीं आएगा। चाहे तो आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दो। और पटवारी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे। मेरा मानना ये है बच्चों, अगर आप वीडियो को शांति से जो है ना आराम से बैठ कर देखोगे ना और समझोगे वीडियो को, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको जो है ना नदियों के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं जो हमने आज क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, हम 2 वीडियो बनाएंगे इसकी। पहली वीडियो होगी हमारी 50 क्वेश्चन की, दूसरी वीडियो जो होगी उसमें भी हम क्वेश्चन जो है 75 आ जाएंगे, लेकिन हम उसमें और कुछ और क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। तो टोटल जो है हम 100 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं, जो है रविंदर के जो है 56 नंबर आए थे 75 में से। हम आज ये देखते हैं किस बच्चे के, आपके सभी के जो वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के कितने आते हैं। और बच्चों, जिसके जितने भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में से जितने भी सही हो, अपना जो है ना कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पब्लिक में शेयर करो, ताकि हर स्टूडेंट को ये वीडियो मिल जाए। और बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। इससे पहले जो बच्चे मेरे इस चैनल में पहली बार हैं, वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, जब तक आप वीडियो को जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जो है ना ग्रुप में और उनके पर्सनल नंबरों पर शेयर करें। ठीक है ना। तो देखते हैं आज नदियों के क्वेश्चन। और सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा नदियों का, वो है, जो भी होगा आप लोगों को पहले आप लोगों से पूछा जाएगा, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो जो भी है बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा जो भी मैं आप लोगों को इसमें बताऊँ ना, तो आप लोग उसको अलग से लिख लें। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है नदी तंत्र। क्या है बच्चों? नदी तंत्रों में से जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि शिपकिला गार्ज, क्या बच्चों? शिपकिला गार्ज किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो बच्चों, शिपकिला गार्ज जो है वो किस नदी के द्वारा बनाया जाता है बच्चों? वो जो है सिंधु नदी के द्वारा बनाया जाता है। और ये सिंधु नदी बच्चों निकलती कहाँ से है बच्चों? ये सिंधु नदी जो है बोखरचू हिमानी से निकलती है। ठीक है ना। बोखरचू हिमानी से निकलती है। और जब ये निकल कर, जब ये जो है कहाँ पर एंट्री करती है? भारत में एंट्री करती है। तो दमचोक शहर से, लद्दाख में पड़ता है, दमचोक शहर से जो है ना ये एंट्री करती है भारत में। और सलाल से जो है ना ये बाहर निकल जाती है, जो पाकिस्तान में फिर ये एंट्री करती है। ठीक है ना। तो भारत में जो है ये कितनी 1114 किलोमीटर जो है बच्चों, ये 1114 किलोमीटर ये भारत में बहती है। ठीक है ना। समझ में आया ना पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, कोरबा गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किस राज्य में बनाया जाता है? तो कोरबा गार्ज बच्चों, कोरबा गार्ज किस नदी, मतलब किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है बच्चों वो कहाँ से निकलती है बच्चों? वो निकलती है आंगसी ग्लेशियर से। कहाँ से बच्चों? आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, जिसे हम चोमायुंगडुंग ग्लेशियर भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो जब ये निकलती है, कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और ये जो किस राज्य में पूछा ना बच्चों, उसने राज्य का नाम पूछा है, किस राज्य में बनाया जाता है? तो बच्चों, तो इसमें का आंसर जो होगा वो होगा सी। तो
असम राज्य में। और असम राज्य में बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के ही नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये निकलती है मानसरोवर झील के निकट से, जब ये निकलती है आंगसी ग्लेशियर से, तो जब ये निकलती है तो यरलुंग जंगबो या सांपो वाली नदी के नाम से, या सांगपो, बच्चों किसके? सांगपो के नाम से ये निकलती है। लेकिन जब ये भारत में एंट्री करती है तो ये 5181 मीटर का एक कैनियन बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? कैनियन। और कैनियन क्या होता है? जब नदी किसी पर्वत को काट कर घूमकर जब एंट्री करती है तो उसे बोलते हैं हम कैनियन, ठीक है ना। जब वो कौन से पर्वत को? अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो है ना सबसे लास्ट में इधर हमारा यहाँ पे जो है नामचा परवा पर्वत है, तो यहाँ से जब वो चलती है तो ऐसे घूम कर जो है ना ऐसे करके वो भारत में एंट्री करती है। लेकिन जैसे ही भारत में एंट्री करती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, तो सबसे पहले वो कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। और जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है मेरे बच्चों, तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है बच्चों दिहांग और जो है दिहांग और सियांग नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद जैसे ही ये नदी जो है असम में आती है तो ये अपना असली रूप ले लेती है, जिसे हम कहते हैं क्या, किस नाम से बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम में आकर से ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही आगे चलती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में जब ये एंट्री करती है कौन सी नदी बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी। जब ये बांग्लादेश में एंट्री करती है तो धुबरी शहर से जब ये होकर जो है ना बांग्लादेश में एंट्री करती है, और बांग्लादेश में बच्चों इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बच्चों? जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद जब जाकर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का संगम हो जाता है तो वहाँ से आगे जो है ना ये मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो मेघना के नाम से ये जानी जाती है। कहाँ पर बच्चों? बांग्लादेश के चांदपुर शहर के पास, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जितने भी एक्स्ट्रा मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसको जो है ना आप नोट करते चलना और वीडियो में बच्चों लास्ट तक बने रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों तीसरा, देखो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों का जो अनुपात क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है, हमारा जो भारत है वो एक प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि हमारे जो है पूर्वी तट, जिधर हमारा पूर्वी तट होता है, देखो इधर जो हमारा ये है, इस तरफ जो है ना वो होता है अरब व बंगाल की खाड़ी। इधर होती है बच्चों क्या? इधर होता है बच्चों बंगाल की खाड़ी। बच्चों ध्यान से समझना, इधर तो होती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पर होता है बच्चों बंगाल की खाड़ी, और मेरे बच्चों इधर होता है अरब सागर। क्या होता है? अरब सागर, ठीक है ना। और नीचे जो होता है वो होता है हिंद महासागर। लेकिन बच्चों हमें हिंद महासागर से जो है ना कोई मतलब नहीं है, हिंद महासागर, ठीक है। तो हमें जो मतलब किससे है, वो किस से है बच्चों? वो है हमारा बंगाल की खाड़ी और जो है अरब सागर से। तो बच्चों देखो जितने भी हमारी एक दो नदियों को छोड़कर जितने भी हिमालय पर्वतमाला से, देखो यहाँ से बच्चों इधर से ये चार हैं इधर से, तो ये हिमालय पर्वतमाला से जितनी भी इधर नदियाँ निकलती हैं वे सारी नदियाँ जो है ना बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जितनी भी बंगाल की खाड़ियों में नदी गिरती हैं बच्चों वे सारी जो है ना डेल्टा बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। और बंगाल की खाड़ी में कितनी? 77% नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसके बाद बच्चों जितनी भी हमारी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, तो वे सारी नदियां बच्चों कहाँ पर गिरती है? वे गिरती हैं अरब सागर में। और जब ये अरब सागर में गिरती हैं तो ये डेल्टा नहीं बनाती मेरे बच्चों, वो क्या बनाती है? ज्वारदनमुख। ये क्या बनाती है? ज्वारदनमुख बनाती हैं ये, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है इसमें कितनी होगी? 23%। कितना बच्चों? 23%। तो सबसे पहले उसने पूछा क्या? अरब बंगाल की खाड़ी, तो 77 और 23 किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, 77:23। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों इसका, हिमालय पर्वत से कौन सी नदी नहीं निकलती है?
तो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं मेरे बच्चों, इसके देखना ध्यान से। ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ऑप्शन है कि कौन सा, सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, वो भी हिमालय से निकलती है। सतलज नदी वो भी हिमालय से निकलती है, राजस्थान से निकलती है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। लेकिन गंगा नदी मेरे बच्चों, गंगा नदी जो है वो कहीं से निकलती नहीं है, ये जो है ना बनती है। कहाँ पर आकर बच्चों, ये देव प्रयाग में आकर ये बनती है। किस किस के संगम से बनती है, ये बनती है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। ये जो है ना आगे जब दोनों मिलती है देव प्रयाग में आकर, तो ये आगे चलकर जो है किस नाम से जानी जाती है बच्चों, ये जानी जाती है किस नाम से, गंगा के नाम से। तो गंगा बच्चों कहीं से निकलती नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो एग्जाम में तो बच्चों आपको जो है ना गंगोत्री ही लगाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों गंगोत्री से जो है ना गंगा नहीं निकलती, ठीक है ना, ये गलत है। लेकिन बच्चों गंगा नदी बनती है, गंगा कहीं से निकलती नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बोखरचू हिमानी से कौन सी नदी निकलती है, अभी आपको मैंने समझाया था ना। तो बोखरचू हिमानी से कौन सी नदी निकलती है बच्चों, वो सिंधु नदी निकलती है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो फिर छठा क्वेश्चन, सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, किस राज्य से प्रवेश, किस राज्य में प्रवेश करती है। ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, दमचोक, दूसरा क्या सलल, तीसरा क्या है लेह, और चौथा क्या है बच्चों, कारगिल। तो आप ही लोग बताओ, कमेंट करें जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। अभी आप लोगों को मैं समझा चुका हूं, जल्दी बताइए। तो बताइए, देखो कुछ बच्चों का जो है ना आंसर आ रहा है वो दमचोक, किस बच्चों का आ रहा है ये आंसर, जो किस किस का आया है, ये प्रिंस का आंसर आया है, प्राची का आंसर आया है, साक्षी शर्मा का आंसर आया है। तो बहुत से बच्चों का जो आंसर क्या आ रहा है, दमचोक से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है सिंधु नदी, सिंधु नदी में कितनी नदियां भारत में मिलती हैं आकर, ठीक है ना। तो सिंधु नदी देखो बच्चों, जो सिंधु नदी है वो उसमें 5 नदियां आकर मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं बच्चों, सबसे पहले जो है झेलम नदी, जो शेषनाग या बैरी नाग से झील से ये निकलती है। उसके बाद है चिनाव नदी, चिनाव नदी। उसके बाद है हमारी कौन सी, रावी नदी। उसके बाद है जो हमारी व्यास नदी। उसके बाद है सतलज नदी। तो 5 की 5 नदियां जो हैं ये सिंधु नदी में आकर मिलती है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, इसका आंसर नंबर इसका सी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चों। देखो क्या है इसमें, मृत्यु की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, मतलब किस नदी को जाना जाता है। देखिए ऑप्शंस देखिए, मृत्यु की नदी, तो मृत्यु की नदी श्योक नदी को जाना जाता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो लोहित नदी है उसे खूनी नदी कहा जाता है। कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक है नदी है बच्चों। ये जो सोन नदी है इसे जो ना इसमें जो है ना सोने के कण पाए जाते हैं। किसके कण बच्चों, सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन है, कह रहा है अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए किस नदी को जाना जाता है। तो बच्चों जल्दी से बताएं कौन सा होगा। तो देखिए अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए क्या पुनपुन नदी को जाना जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं जाना जाएगा। क्या चंबल नदी को जाना जाएगा, नहीं जाना जाएगा, ठीक है ना। गंगा नदी को नहीं, कोसी नदी, हाँ कोसी नदी को जाना जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो कोसी नदी। क्योंकि जब जहाँ से कोसी नदी जब आती है ना, ऊपर से इसमें बहुत सारी नदियाँ आकर जो है ना इसमें मिलती है। तो जब इस बहुत सारी नदी आकर मिलती है तो इसीलिए जो है ना ये अपने मार्ग परिवर्तन कर लेती है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारत में 1114 किलोमीटर लंबी कौन सी नदी बहती है। तो बच्चों भारत में जो है
तो भारत में 1114 किलोमीटर लंबी कौन सी नदी बहती है बच्चों? देखो सिंधु नदी, आपको मैं पहले बता चुका हूं ना। तो सिंधु नदी जो है वो भारत में कितने किलोमीटर बहती है? 1114 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो पोंग बांध बच्चों किस नदी पर बना है? वो व्यास नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें है बच्चों मगरमच्छ। कौन सा? मगरमच्छ और घड़ियाल किस नदी में पाए जाते हैं या किस नदी के जल में पाए जाते हैं? तो बच्चों वो है चंबल नदी, चंबल नदी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किशनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो किशनगंगा नदी बच्चों किसकी है? किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नीलम नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो किसे जाना जाता है बच्चों? किशनगंगा नदी को जाना जाता है, और ये झेलम की क्या है बच्चों? सहायक नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़ालाचा दर्रे से चिनाब नदी को MHP मतलब HP में बच्चों ये है हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों जो हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा दर्रे से जो चिनाब नदी है उसे जो है ना चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद 15 क्वेश्चन, हरिके बैराज किस नदी पर बना हुआ है? तो हरिके बैराज जो है बच्चों वो जो है बच्चों किस पर बना हुआ है? व्यास नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद चोराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो चोराबाड़ी ग्लेशियर से बच्चों कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है बच्चों मंदाकिनी नदी निकलती है, और मंदाकिनी नदी जो है वो जाकर अलकनंदा में जाकर मिल जाती है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, जानवी नदी किस राज्य से निकलती है? तो जानवी नदी जो है बच्चों, जानवी नदी एक छोटी सी नदी है जो गौमुख पर जाकर मिलती है, और गौमुख से आगे चलकर जो है ना वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है, जो देवप्रयाग में जाकर जो है अलकनंदा से मिल जाती है, और दोनों के संगम से किसका निर्माण होता है? गंगा नदी का। तो ये उत्तराखंड में बच्चों, कहाँ से? उत्तराखंड। तो यूके का मतलब उत्तराखंड है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो बच्चों ये 5 प्रयाग होते हैं उत्तराखंड में, ये 5 प्रयाग होते हैं। सबसे पहले तो है बच्चों विष्णु प्रयाग। सबसे पहले है विष्णु प्रयाग, फिर है कर्ण प्रयाग, फिर है रुद्रप्रयाग, फिर क्या है बच्चों? उसके बाद जो है इसमें हमारा जो है नंद प्रयाग, और फिर बाद में है देव प्रयाग, ठीक है ना। याद रखना, सबसे पहले जो है कौन सा बच्चों? प्रयाग से जो है ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले है विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, और कौन सा बच्चों? देव प्रयाग। देव प्रयाग में जाकर जो है ना कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों का संगम होता है, और फिर वहाँ से वो किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो कौन सी नदी निकलती है? रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी निकलती है? इसमें रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में बच्चों कौन सी? मंदाकिनी नदी मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों देखिए, तो जो हमारा एक ग्लेशियर यहाँ पे इस तरह से होता है, एक ग्लेशियर हमारा इस तरह से होता है। जब दोनों आपस में जब यहाँ से निकलती है तो विष्णु गंगा तो ये होती है विष्णु गंगा, ठीक है ना, ये होती है विष्णु गंगा नदी, और ये होती है बच्चों इधर क्या? धौली गंगा। तो धौली गंगा, अब ये जहाँ पर ये आकर मिलती है, इस वाले इलाके में आकर मिलती है ना, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? वो कह रहा है कि इस इलाके को जब दोनों नदी आपस में मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? विष्णु प्रयाग। क्या कहेंगे? विष्णु प्रयाग उसे हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसके बाद है बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है। अभी हमने बताया ना कौन सी, विष्णु गंगा के तट पर है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली नदी किस नदी की मुख्य धारा है। बच्चों हुगली नदी, देखो हुगली नदी जो है हमारी, जब गंगा नदी जो है देवप्रयाग से बनकर ऐसे चलती है तो चलने के बाद में जो है ना उसकी दो धाराएं हो जाती है। एक चली जाती है किधर, जो एक तरफ तो ये हो जाती है हुगली नदी, ये हो कही जाती है हुगली नदी, और ये गंगा की ही मुख्य धारा है। और ये जो है यहाँ पर बांग्लादेश में जो है सब पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बच्चों, पद्मा के नाम से। लेकिन जैसे ही ये जो है ना यहाँ पर जो किसमें, पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बट जाती है, तो एक धारा को किस नाम से, हुगली के नाम से जाना जाता है, और एक धारा को जहाँ तक जो है वो होता है बांग्लादेश, उसे जाना जाता है किसके नाम से, भागीरथी के नाम से। किसके नाम से, भागीरथी के नाम से उसे जाना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा आंसर होना चाहिए बच्चों इसका, तो गंगा नदी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा कि गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है। अभी बताया ना, बंगाल में किस नाम से जाना जाएगा बच्चों, पद्मा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा होना चाहिए बच्चों, गंगा नदी को बंगाल में किस के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन में तो है पद्मा है नहीं, गंगा नदी को सॉरी ये है पश्चिम बंगाल। ये बच्चों क्या है, ये है पश्चिम बंगाल। ये जो है टाइप करने वाला भूल गया। तो बच्चों पश्चिम बंगाल में गंगा को किस नाम से जाना जाएगा, भागीरथी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश में मेरे बच्चों इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघना नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है। बच्चों चांदपुर में आके मिलती है। कहाँ मिलेगी, चांदपुर में मिलती है। जो चांदपुर में आके जो है ना मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्या हो जाता है, संगम होने के बाद में जो है ना ये क्या बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखना, संसार का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कौन सा बच्चों, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो देखो बच्चों सिंधु नदी नहीं बनाती, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। और कोसी नदी ये भी नहीं होगा, गोदावरी नदी ये भी नहीं होगा। तो कौन सी है बच्चों, पद्मा नदी। अभी बताया ना मैंने आपको। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, गोसाई धान शिखर से कौन सी नदी निकलती है। भाई गोसाई धान नाम ही इतना खतरनाक है, जब खतरनाक है तो खतरनाक नदी ही निकलती होगी। कौन सी, कोसी नदी, जो बिहार का शौक है, ठीक है ना। कौन सी नदी बच्चों, कोसी नदी निकलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सरस्वती नदी का संगम किस स्थान पर होता है। तो बच्चों आपने सुना होगा गंगा यमुना सरस्वती, किसका नाम, गंगा यमुना सरस्वती का तीनों का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है, इलाहाबाद में। कहाँ पर, इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा आंसर होगा बच्चों, इसका होगा अब प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे विश्वासघाती, बच्चों कौन सी नदी, विश्वासघाती मतलब विश्वासघात करने वाली नदी कौन सी नदी होगी, वो कौन सी नदी होगी बच्चों, वो होगी हुगली नदी। सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है, हुगली नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, इसमें कह रहा है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो बच्चों जब भारत की जो है, भारत में जो कर्क रेखा जो गुजरती है इस तरह से ना, तो हमारी एक नदी इस तरह से काटती है। तो पहले जो है ना इधर से यहाँ पे काटा उसको, फिर यहाँ पर काट दिया। तो कौन सी नदी है बच्चों, माही नदी। कौन सी बच्चों, माही नदी। तो देखो ऑप्शन में माही नदी है या नहीं है, तो ऑप्शन में माही नदी ऑप्शन नंबर ए पहला ही है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खूनी नदी, बच्चों कमेंट करिए, मैंने आपको बताया था खूनी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, जल्दी कमेंट करिए बच्चों। क्या इसका आंसर होगा, मैं आप लोगों को बता चुका हूं ऊपर पहले क्वेश्चनों में।
बताइए क्या होगा? शुभम, तो जल्दी से जवाब दे दिए बच्चों। खूनी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाएगा? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए बताइए बताइए। देखिए कमेंट आने लगे हैं बच्चों। किसे जाना जाता है? श्योक नदी को? नहीं बेटा, गलत है, गलत है श्योक नदी। सीमा बेटा जवाब गलत है आपका। अंकित ने जवाब दिया है लोहित नदी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लोहित नदी को किस नाम से जाना जाता है? खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। सीमा बेटा ये तो जो है श्योक नदी जो मृत्यु की नदी है बच्चों, मृत्यु की नदी है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर अब इसमें है तीसरा क्वेश्चन जो बच्चों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं जो है ना फिर एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा बच्चों, आज इतने ही क्वेश्चन रहने देंगे, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। और बच्चों वीडियो जो है ना आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बच्चों जो वीडियो हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे हुए हैं ना बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एग्ज़ाम में अगर इससे बाहर कुछ आ जाए ना तो बच्चों आप मुझे पकड़ लेना, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। ये MK सर का वादा है, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दूंगा इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल्लर झील कौन सी बच्चों? फुल्लर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो बताइए फुल्लर झील से बच्चों, कमेंट करिए जल्दी, बताइए बताइए, कमेंट करिए। कौन सी नदी? गोमती नदी। ये किसका कमेंट आया है? ये कमेंट आया है गौरव। अच्छा गौरव, अच्छा यूपी पुलिस गौरव, ठीक है ठीक है। कौन सी बच्चों? गोमती नदी। तो बच्चों कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी निकलती है। तो बच्चों जितने भी आज हमने ये 30 क्वेश्चन कराए हैं तो इन क्वेश्चनों को आप है ना बहुत अच्छी तरह से जो है ना याद कर लें और पीछे वीडियो को पीछे कर करके देखना कि हमने इसमें क्या बताया है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी इसमें हमने बताए हैं आप जो है ना उसने नोट जरूर कर लें, ठीक है ना बच्चों। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो, ठीक है ना, अगर कुछ भी कमी रह गई हो ना बच्चों तो वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका सुधार करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है ना बच्चों। और हमने हर चैप्टर का जो है ना, हर सब्जेक्ट का जो है ना प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब पर। जैसे ही आप हमारे चैनल को जो है ना सर्च करते हुए MK क्लासेस मेरठ, तो सबसे पहले जो है ना ऊपर जो आता है होम का आता है, फिर वीडियो आता है, फिर प्लेलिस्ट आता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर जो है ना RS अग्रवाल का पूरा गणित हमने डाला हुआ है। तो आप RS अग्रवाल का जितना भी पूरा गणित है आप हमारे उसी वीडियो से वहाँ से जो है ना तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा जो भी GS की वीडियो हम डाल रहे हैं उसकी भी हमने प्लेलिस्ट अलग से बनाई है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।